हेलो डियर स्टूडेंट्स। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के दो स्लैब रेट है। हेलो फ्रेंड्स, जब भी हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं हमें इनकम टैक्स पे करना होता है। उसके कैलकुलेशन करने के दो तरीके होते हैं, एक है ओल्ड टैक्स रिजाइम और दूसरा है न्यू टैक्स रिजाइम्स। ओल्ड टैक्स रिजाइम्स के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम से हम ओल्ड टैक्स रिजाइम्स के थ्रू ही रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं। लेकिन इस साल से यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 से न्यू टैक्स रिजाइम बाय डिफॉल्ट हो चुका है। इसका मतलब अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आपका जो भी टैक्स कैलकुलेशन होगा वो आपके न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से होगा। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाला है कि न्यू टैक्स रिजाइम्स की क्या 7 बेनिफिट है, वो ओल्ड टैक्स रिजाइम से किस तरह से बेटर है, ये आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इंक्रीज इन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट फ्रॉम 2.5 लाख टू 3 लाख। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम्स की बात करें तो वहां पर आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो है सर 2.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख पर आपको जीरो टैक्स पे करना है। या फिर अगर आपके 2.5 लाख रुपए तक की इनकम है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की भी नीड नहीं है। अगर हम न्यू टैक्स रिटर्न्स की बात करें तो यहां पर आपकी जो लिमिट है वो लिमिट आपकी 3 लाख रुपीज है, यानी कि 50,000 रुपीज इस लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया। 3 लाख रुपीज तक अगर आपकी इनकम है आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की नीड नहीं है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि 3 लाख रुपीज पर जीरो टैक्स है, कोई भी टैक्स यहां पर आपको पे करने की जरूरत नहीं होगी। सेकेंड, चेंज इन स्लेब रेट। अगर हम ओल्ड टैक्स रिजाइम्स की बात करें तो वहां पर आपका जो स्लेब रेट है वो है सर 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% और 5 से 10 लाख के बीच में 20% का टैक्स है, इसके ऊपर आपका 30% का टैक्स है। न्यू टैक्स रिजाइम्स की अगर हम बात करें तो 0 टू 3 लाख जीरो टैक्स है, 3 लाख टू 6 लाख 5% टैक्स है, 6 टू 9 10% है, 9 टू 12 15 है और 12 टू 15 20% है। इसके ऊपर जो भी है वो 30% के हिसाब से है। तो स्लैब रेट में भी चेंजेस हुआ, तो जो न्यू स्लैब रेट है उसके हिसाब से अगर आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो आपका टैक्स कम आता है। नंबर 3, स्टैंडर्ड डिडक्शन इन सैलरी। आपको ऑल टैक्स रिजाइम्स के अंदर 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको सैलरी में मिलता था, वो ही डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रिजाइम में भी मिलता है। अगर आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल 7,50,000 रुपीज है और आपका 50,000 रुपीज का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा तो आपकी जो नेट सैलरी होगी वो हो जाएगी 7 लाख रुपीज, यानी कि आप अपने जो भी टोटल सैलरी है उसमें से 50,000 रुपीज आप ऐसे स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर सकते हैं, जो भी इनकम आएगी वो आपकी नेट इनकम आएगी। नंबर 5, फैमिली पेंशन डिडक्शन रुपीज 15,000 या 1/3 विच एवर इज लेस। मतलब यह है कि अगर आपको कोई फैमिली पेंशन आ रही है तो उस पेंशन का आपको डिडक्शन मिलता है 15,000 या फिर 1/3, जिस दोनों में से जो भी लेस होगा यह आपको न्यू टैक्स रिजाइम में भी मिलता है। नंबर 5, होम लोन इंटरेस्ट डिडक्शंस। अगर हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की बात करें, यानी कि जो प्रॉपर्टी हमने रेंट पर नहीं दे रखी है, हम खुद अपने उसी घर में रह रहे हैं और हमने उस घर को खरीदने के समय लोन लिया था, उस लोन का अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसका डिडक्शन आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम्स में मिलता है अप टू ₹2 लाख सेक्शन 24 सबसेक्शन बी के थ्रू। लेकिन अगर हम बात करें कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और उस पर अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसका डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रिजाइम्स में नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी लेट आउट कर दी, अपने प्रॉपर्टी रेंट पर दे दी और अगर उसका जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हैं उसका डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रिजाइम्स में मिलता है, वो भी अनलिमिटेड, क्योंकि लेट आउट प्रॉपर्टी पर आप अनलिमिटेड इंटरेस्ट, इसका मतलब जितना भी आपने पे किया हुआ उसका पूरा डिडक्शन आपको सेक्शन 24 सबसेक्शन बी में मिलता है। नंबर 6, 80 CCD सबसेक्शन 2 डिडक्शन एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन। नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर अगर आप कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपना जो सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलता है, लेकिन इंप्लॉयर अगर कॉन्ट्रीब्यूशन करता है एनपीएस के अंदर तो उसका डिडक्शन आपको सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 2 के थ्रू आपको मिल जाता है। 7, रिबेट अंडर सेक्शन 87A अप टू ₹7 लाख। अगर ऑल टैक्स रिजाइम्स की बात करें तो आपको 5 लाख तक आपको बेसिक एग्जम्पशन यानी कि सॉरी स्टैंडर्ड डिडक्शन रिबेट अंडर सेक्शन 87 मिल रहा था। कितने लगते सर? 5 लाख तक आपको 12,500 रुपए का रिबेट मिलता था। अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम्स के थ्रू जाते हैं तो ये लिमिट बढ़कर 7 लाख रुपीज हो जाती है और 25,000 रुपीज तक अगर आपका टैक्स बनता है तो आपको रिबेट मिल जाती है, कोई भी टैक्स आपको पे करने की नीड नहीं होती है। लेकिन 7 लाख से ऊपर की अगर आपकी कोई भी इनकम होती है तो 3 लाख से जो भी आपका इनकम आगे जाती है उसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो ये 7
बेनिफिट्स थे आपके न्यू टैक्स रिजाइम्स के। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप न्यू टैक्स रिजाइम्स के थ्रू फाइल करें, अगर आपके ज्यादा डिडक्शन नहीं है तो। आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।